रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज विकाराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाज़रा में शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का जो विकाराबाद के असम्बली हल्के से तशरीफ़ लाए हैं। परगी, तांडूर और कोडंगल से भी आप तशरीफ़ लाए हैं। आज के इस जलसे में आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलामत रखे, आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाबस्तगी को आपके और हमारे नस्लों में सुबह क़यामत तक दायम और क़ायम रखे। आज शही नशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना आदम साहब, जनाब कलीमुद्दीन साहब जो आलमपल्ली जामा मस्जिद के सदर साहब हैं, मौलाना जनाब मुफ्ती बदरुद्दीन साहब खिरत, जनाब अली मरशद मौलाना साहब, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब, जनाब हाफिज़ साहब, एडवोकेट रफ़ी साहब, मोहम्मद उस्मान विकाराबाद के मजलिस के सदर, अब्दुल हादी साहब जो तांडूर के सीनियर मजलिसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, अलीमुद्दीन साहब विकाराबाद के टाउन सेक्रेटरी, मोहम्मद अलीम जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद शेख, मिर्ज़ा फ़िरोज़ बेग साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, इब्राहिम शेख साहब, फ़याज़ मोहम्मद साहब, हमारे मोहम्मद अज़ीम क़ुरैशी साहब, मोइस क़ुरैशी साहब जो धारूर के मजलिस के सदर हैं, मोहम्मद शफ़ी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम जो आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज आप यहाँ से जब उठकर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी चीज़ को डालेगा जिसकी बुनियाद पर आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी रियासत के लिए, आपके शहर और गांव के लिए एक अच्छा फ़ैसला लेंगे 30 नवंबर के दिन। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपनी बात को कहने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज आप और हम यहाँ पर जमा ज़रूर हैं, तो हमको और आपको मिलकर जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है उसकी हम तमाम को मज़म्मत करने की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीन में पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को, फ़लस्तीनियों को इज़राइल ने उनको क़त्ल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में 7,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज गाज़ा में करीब 3,000 के करीब ख़वातीन को ज़ालिम इज़राइल ने उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी कहा गया कि जलसे के बाद ताम का इंतज़ाम है, मगर मेरे भाई आज गाज़ा में उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पतालों में बिजली नहीं है, अस्पतालों में बेहोश करने की दवा नहीं है ताकि वो ज़ख्मियों का इलाज कर सकें। 10,000 बिल्डिंग्स पर ज़ालिम इज़राइल ने बमबारी करके 10,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया। अफसोस इस बात का है मेरे अजीज़ दोस्तों
कि जो बिल्डिंगें बर्बाद इजराइल जालिम इजराइल ने किया, उन मासूम फ़लस्तीनियों के पास वो मशीनरी भी नहीं है जिससे वो बिल्डिंग के मलबे को हटा सके। उनको ये भी मैसर नहीं हो रहा है कि अपने मरने वालों की लाशों को लेकर वो कब्रिस्तान में दफन कर सके। मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे दुनिया ने देखे कि एक बाप है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी हुई है और हाथ में हथौड़ी है, और हथौड़ी से उस बिल्डिंग जिसको इजराइल ने बमबारी करके गिरा दिया, उस बिल्डिंग के मलबे के पास जाकर रोते हुए अपनी बेटी का नाम पुकार रहा है, तो कभी अपने बेटे का नाम पुकार रहा है। ये तमाम दुनिया देख रही है, ख़ास तौर से मगरबी दुनिया जो बड़ी बड़ी बातें करती है हुकूक़ इंसानी के ताल्लुक़ से, मगर इजराइल नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की। बेंयामिन नेतन्याहू एक वार क्रिमिनल है, एक जालिम है। बेंयामिन नेतन्याहू हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है। आज दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है, मगर कोई नहीं है जो इस जालिम इजराइल की इस बर्बरियत को रोक सके। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कम से कम हम अपनी दुआओं में इन फ़लस्तीनियों के लिए दुआ फरमाएं। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे हमारे एक दोस्त जो इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, मुझे उन्होंने एक वीडियो भिजाया और कहा कि असद साहब, इजराइल ने गाज़ा में पानी बंद कर दिया तो अल्लाह ने वहाँ पर बारिश को नाजिल किया, और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे 10,000 बच्चे मर गए, और जो बच्चे बारिश जब होती है तो बच्चे उस बारिश में नाच रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क़यामत बर्पा कर दी गई है मासूम फ़लस्तीनियों पर। ये तमाम मगरबी ममालिक के हाथ इन फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, और मुझे यकीन है कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मुबारक सरजमीन पर जो मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ज़रूर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फ़ैसले करेगा। और मुझे यकीन है कि फ़लस्तीनी अपने आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क की लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर मगरबी दुनिया और ये इजराइल ये समझता है कि इन गाज़ा के 21 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों को आप बेघर कर देंगे, वो डर कर गाज़ा छोड़कर मिस्र के सीनाई के सहरा में चले जाएंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है। जब तक एक फ़लस्तीन का बच्चा जिंदा रहेगा, सुन लो, बेंयामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट तुम्हारे खिलाफ एहतजाज बुलंद करेगा, वो फ़लस्तीन का झंडा लहराएगा। और हम भी आज इस सरजमीन से फ़लस्तीनियों की तायीद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला शाफ़ी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़ख्मियों का इलाज करा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तो उनको रिज़्क़ पहुँचा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला जब्बार है, या अल्लाह इन ज़ालिमों को तू देख ले। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई बहादुर कौम है तो उनका नाम फ़लस्तीनी है। वो 75 साल से अपने आज़ाद मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। लाखों लाखों लोग बेघर हो गए। 75 साल में 2 लाख से करीब 2 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हमारे मुल्क में भी यहाँ पर गांधी ने कहा था कि अरब की ज़मीन अरबों के लिए, बरतानिया की ज़मीन अंग्रेज़ों के लिए, फ्रांस की ज़मीन फ्रांसीसी लोगों के लिए। हमेशा भारत ने, इंडिया ने फ़लस्तीनियों की तायीद की। आज भी हम उन फ़लस्तीनियों की तायीद करते हैं। हम मज़म्मत करते हैं इजराइल की बर्बरियत की। इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है जो मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम और नस्ल कशी कर रहा है।
दूसरी अहम बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि तेलंगाना में असम्बली के इंतखाबात हैं और 30 नवंबर के दिन इंतखाबात के रायदही का दिन है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग एक अच्छा फैसला लीजिए, आप लोग एक सही फैसला लीजिए, ताकि तेलंगाना में जो पिछले 9.5 साल से जो एक अमन का माहौल है वो अमन का माहौल बरकरार रहे। यहाँ पर मजलिस की मुखालिफत में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मजलिस ने क्यों ऐसा नहीं किया, मजलिस को ये नहीं करना चाहिए था। मगर मैं उस पे आने से पहले चिवड़ला, विकाराबाद और तांडूर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मरहूम कायद सालार मिल्लत को 6 मरतबा रुकने पार्लिमान बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे 1 मरतबा अपनी खिदमत करने का मौका दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो चिवड़ला, विकाराबाद और तांडूर की आवाम है, यकीन जानिए मैं आपको बहुत याद करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप लोगों की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं जानता हूं, मैं 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, मैं 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, 99 के 99 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने कैंपेन किया था। मैं आप लोगों की मोहब्बत को सलाम करता हूं मेरे भाई, जो आज वो आपके माँ बाप, आपके बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया था उस पार्लियामेंट के इलेक्शनों में। मैं जानता हूं मेरे भाई, पहली मरतबा जब सालार इलेक्शन लड़ रहे थे तो कैसे आपको वोट डालने से लोग रोक देते थे, गांव में आने नहीं दिया जाता था, मगर आप बहादुरी के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हरे झंडे को लेकर जाते थे आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सामने। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं कि सालार को भी चिवड़ला, विकाराबाद, तांडूर की आवाम से बहुत मोहब्बत थी और मरहूम कायद को जिंदगी में पहली मरतबा अगर हार्ट अटैक हुआ और उसी के बाद उनकी सेहत खराब हुई तो तांडूर में कायद थे और वहां पर किसी काम के इनॉग्रेशन में सालार गए थे, तो वहां पर सालार को हार्ट अटैक हुआ, वापिस लाया गया सालार को। तो सालार अच्छे होने के बाद मुझसे कहे कि जाओ तांडूर में जाकर जो मैं काम देखना चाह रहा था वो नहीं देख पाया मेरी सेहत की खराबी की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तांडूर में मरहूम छतरी पटेल भी थे, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। मगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी आपकी खिदमत से महरूम तो हो गया, मगर मैं कभी भी आपका काम, आपकी खिदमत को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे वोट से तो महरूम हो गया, मगर आपका खादिम था, हूं और रहूंगा। आपके साथ मैं हूं, मजलिस आपके साथ है। आप हरगिज ये मत समझिए कि सिर्फ रंजीत रेड्डी आपका एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी भी आपका एमपी था और रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरा और आपका एक करीबी कनेक्शन है मेरे भाई, एक करीबी रिश्ता है। आपने मजलिस पर बहुत बड़ा एहसान किया, आपने मेरे कायद को पहली मरतबा एमपी बनाया। लोग नहीं जानते कि सालार सिर्फ 5 या 10 हज़ार वोट से पहला इलेक्शन जीते थे और आप लोगों की बड़ी मेहनत रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और जब कभी भी आपकी सरजमीन पर आता हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको ये सिखाया गया कि जो तुम्हारी मदद करता है तुम उसका शुक्रिया अदा करो और कभी भी उनके एहसान को मत भूलो। मैं एहसान फरामोश कभी नहीं था, न कभी रहूँगा। मैं एक गयूर बाप की औलाद हूँ,
मैं एक बहादुर शेर की औलाद हूं जिसने जिंदगी में उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना हमको सिखाया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ बैठ बैठ, मालूम रात हो गई, आते ऐसे लोग तो खैर आराम से बिठाओ, बिठाओ 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 बिठाओ, आराम से बिठाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था इस असेंबली इलेक्शन के बारे में, मजलिस के मुखालिफिन ये बोलते हैं कि मजलिस ने क्या किया। आज आप देखेंगे कि आज के इस जलसे के मजमे को देखकर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को अब नींद नहीं आएगी 30 नवंबर तक इंशाअल्लाह बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। अब इसके बाद ये लोग ये शुरू कर देंगे, क्या किए थे बताओ क्या किए। मैं उनका जवाब ये देना चाह रहा हूं, विकाराबाद जिले का नाम विकाराबाद अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का रोल नहीं था, कोई नहीं था। अभी आप सुने हमारे भाई ने तकरीर में कहा, मैं खुद सीएम के पास जाकर बैठकर कहा कि आनंदगिरी हिल्स नहीं रख सकते आपको विकाराबाद रखना पड़ेगा। और केसीआर ने कहा, असद भाई फोन उठा के बोले, असद भाई बोले नाम डाल दो, विकाराबाद नाम रखो। फिर उसके बाद सुनिए, अभी सुनो अभी बहुत बोलना है। दूसरी बात ये पूछेंगे विकाराबाद जिले के लिए क्या किए इन्हों। आज आ गए मेरे भाई, विकाराबाद में जो रेशन कार्ड है वो 2,41,000 है, जिसमें से विकाराबाद जिले में जिसमें से 23,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के रेशन कार्ड है, जिनको 5 किलो राइस आजकल अब फ्री में अच्छा मिल रहा है। अब आप बोलेंगे इसके उसके बाद बोलेंगे दूसरा क्या किए तुम, आसरा पेंशन। विकाराबाद जिले में 1,12,402 लोगों को आसरा पेंशन मिलता, 50,404 बेवाओं को मिलता, उसमें से 8,615 मुस्लिम अक़लियत को आसरा पेंशन मिलता। ये रिकॉर्ड है। और फिर आप बोलेंगे कितना पेंशन आप हर महीना मिलता मुस्लिम अक़लियत को, तो 2 करोड़ सालाना पेंशनों में मिलता, आसरा से हट के भी। विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है। फिर ये लोग कांग्रेस के लोग पूछेंगे, अच्छा ये कर दिए, बताओ तालीम में क्या किए। तो कांग्रेसियों सुनो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप MTF बोलते उसको, इनको नहीं मालूम, थम्स अप है उनको। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में विकाराबाद जिले में 20,590 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला। और पिछले 10 साल में 6 करोड़ 60 लाख रुपए इन बच्चों को दिए गए। फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में क्या है। तो मेरे भाई उसका भी रिकॉर्ड देता हूं, जरा फोन खोलना पड़ता। ये फोन जो है खिलौना बना हुआ है आजकल, तो कल चेक कर लेना कांग्रेस के लोग जाके इसको। ये आप देखो, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, रीइंबर्समेंट बोल दिया मैं, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 10,499 10,499 मुस्लिम अक़लियत के तुलबा और तालिबात को दिया गया। 9.5 साल में 11 करोड़ 20 लाख खर्चा हुआ। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर। चीफ मिनिस्टर की ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये भी मजलिस शुरू कराई कांग्रेसियों, तुम नहीं करे। ओवरसीज स्कॉलरशिप में विकाराबाद के 12 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही, जो मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं।
विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 बच्चों को मिला 12 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे आने का है। कितने खर्च हुए विकाराबाद जिले में ओवरसीज स्कॉलरशिप में? 2 करोड़ 12 लाख। शादी मुबारक में पूरे जिले में 7,520 लोगों को शादी मुबारक का बेनिफिशरीज हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,399 लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पिछले 9.5 साल में। पूरे जिले में 60 करोड़ रुपये शादी मुबारक में दिए गए और विकाराबाद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 करोड़ रुपये दिए गए। अब कांग्रेस वालों, अब तुमको तो दवा भी काम नहीं करेगी, ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। फिर आप ये भी बता रहा हूं आपको, इन्हों बोलते मजलिस क्या किए, अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में क्या किए। तो सुनो आप, पूरे तेलंगाना का बोल रहा हूं आपको। अब मैं, हमारे मीडिया वाले जरा लिखो, जरा आपको मसाला देता हूं, मैं जबरदस्त देता हूं इंशाल्लाह। आपको मैं मायूस नहीं भिजाने वाला हूं, मगर ये भी जबरदस्त है। देखो, पूरे तेलंगाना में पोस्ट MTF बोलते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9.5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मामू की हुकूमत 474 करोड़ खर्चा किए। कितने बेनिफिशियरीज है? 14,27,714। विकाराबाद का बोल दिया आपको मैं। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस पूरे तेलंगाना में 1,748। कितने बेनिफिशियरीज को मिला? इसमें करीब 1 लाख के ऊपर लोगों को मिला। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो लेफ्ट ओवर थी वो 21 करोड़ रुपये खर्चा हुए। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप में 492 करोड़। कितने मुस्लिम अक़लियत के बच्चे लंदन, अमेरिका, बरतानिया में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में 2 साल के कोर्स में? 3,224। मजाक नहीं है भाई। गरीब खानदान के बच्चे बच्चियां 3,224 मजलिस के अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में खड़े होकर लड़ा था, हुकूमत ने मंजूरी दी। आपके शिवारेड्डी पेट पे टेमरिस का स्कूल है। पूरे तेलंगाना में जो टेमरिस के स्कूल हैं 201, 9.5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर 3,070 करोड़ के करीब खर्चा हुए, जिसमें से अभी 1,20,000 पढ़ रहे हैं। बच्चियों का स्कूल हॉस्टल अलग, बच्चों का अलग, और 80,000 9.5 साल में पढ़ के निकल गए। 12वीं जमात तक पढ़ के निकल गए हमारे बेटियां और बेटे। अभी 1,80,000 उसमें पढ़ रहे। और इसको अकबरुद्दीन ओवैसी और MLAs नुमाइंदगी पर जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया। उन जूनियर कॉलेज में 32,660 मुस्लिम अक़लियत के बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। CDM है, 14 करोड़ खर्चा हुआ। कितनों को फायदा हुआ? 49,310। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है, 17 करोड़ खर्चा हुए। सिविल सर्विस में 700 बच्चों को पढ़ाया गया। दूसरे वेरियस ग्रुप में 9,319। पूरे तेलंगाना में शादी मुबारक के जो 9.5 साल में मामू खर्चा किए वो 2,340 करोड़। कितने लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पूरे तेलंगाना में? 2,76,225। ये रिकॉर्ड है। इमाम मौज़म 316 करोड़ रुपए इमाम मौज़म के ऊपर खर्चा किए गए हैं। अब 17,000 इमाम मौज़म को ऑनरेरियम महाना मिलेगा, करीब 9,900। फिर आप इसमें वफ़ की गारंटी नेट है, दावत इफ्तार है, रैतु बीमा है, उसमें भी मुस्लिम अक़लियत को शेयर मिला है। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे अच्छा ये तो बताओ कितनों को फायदा हुआ इससे? पूछेंगे उनके RSS अन्ना।
तो आरएसएस अन्ना और उनकी पार्टी को बता रहा हूं, JEE मेन में 99 मुस्लिम अक़लियत के बच्चे क्वालिफाई हुए, JEE एडवांस में 9, MBBS में 11, BDS और अदर कोर्सेज में 129, तेलंगाना के एमसेट इंजीनियरिंग में 1500 मुस्लिम अक़लियत के बच्चे, एमसेट एग्रीकल्चर और दूसरा है 1860, क्लैट लॉ का एग्जाम 11, तेलंगाना का लॉ का एंट्रेंस 152, CUET में 7, TS DEE CT DED में 13, NIFT में 1, HCL टेक BE में 31 CA फाउंडेशन में 2, CS फाउंडेशन में 9, CMA में 7, IIIT RGUKT में 17, पॉलीसेट में 1590। कितने माने ये 17 कोर्सेज में जो टेमरिस्ट में पढ़ के बच्चे निकले, 5450 के करीब बच्चों को, बेटियों को ये कोर्सेज में फायदा हुआ। अब कांग्रेस वालों को और उनकी आंखें खोलने के लिए अगर थोड़ी से भी उनमें सच्चाई को मानने की अहमियत है तो उन्हें छोड़ देना, कांग्रेस पार्टी मामू का खंडवा डाल देना। तो अब कांग्रेस वाले, हमारे दलित भाइयों का भी बोल रहा हूं, हमारे हिंदू भाइयों का, बैकवर्ड क्लास के भाइयों का भी, कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक में पूरे तेलंगाना में अब तक 13,01,000 के करीब नंबर है। इसमें अक़लियतों का हिस्सा कितना है? मुस्लिम अक़लियत का 21% है, 21% है। SC ST BC माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप में 6,821 लोगों को फायदा हुआ है। SC ST BC माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप में कितना हिस्सा मुस्लिम अक़लियत का है? मुस्लिम माइनॉरिटीज का 47.26, यानी 3,224 मुस्लिम अक़लियत के बच्चे बच्चियों को ओवरसीज बाहर जाकर कोर्स कर रहे, पढ़ रहे हैं। पूरे तेलंगाना में रेजिडेंशियल स्कूल 1022, टेमरिस के कितने हैं? 205। कितना शेयर है? 20%। फिर कितने बच्चे पूरे रेजिडेंशियल स्कूल में गवर्नमेंट के पढ़ रहे? 6,22,000। कितने मुस्लिम अक़लियत के हैं? 1,31,000। परसेंटेज क्या है? 21%। जो टोटल बजट है SC ST BC माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वो 91,000 करोड़ है 9.5 साल का। कितना अक़लियतों का कितना है? 12,000 करोड़ रुपये। परसेंटेज क्या है? 13.18। इसमें रईतु बीमा और वो शादी मुबारक नहीं है। 12,000 करोड़ रुपये। आसरा पेंशन पूरे तेलंगाना में कितने हैं? 44,12,310।
मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, आसरा पेंशन 44,12,310 है। मुस्लिम अक़लियत का शेयर उसमें 11% है, माने करीब 4,90,000 के करीब है। उसको बढ़ना चाहिए। अब आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर 12,000 करोड़ तो बता रहा हूँ, मगर हर साल अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 से 6,000 करोड़ अक़लियतों के लिए मामू खर्च रहे, और उसमें रैतु बंधु ऐड कर लो, रैतु बीमा कर लो, आरोग्यश्री, KTR किट्स कर लो, तो मेरे ख्याल से हर साल अक़लियतों को 5,000 से 6,000 करोड़ मिल रहे हैं। और कांग्रेस बात कर रही है 4,000 करोड़ की। यहाँ तो मामू सालाना 5,000 6,000 करोड़ दे रहे कांग्रेसियों। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम KCR के पास जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि 5 से 6,000 काफ़ी नहीं है, कम से कम अब 8 से 10,000 करोड़, और इंशाअल्लाह ये हम करा के रहेंगे। क्योंकि मजलिस जो बात बोलती, मजलिस उस काम को करा भी देती है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम आपको बताएंगे। हमारा डिमांड ये है कि टिम्बरिस के ये 200 जूनियर कॉलेजेस को बढ़ाकर 300 करना, और 300 डिग्री कॉलेज में भी तब्दील होना ये, क्योंकि हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज में तकलीफ हो रही। फिर टीचर्स का जो नोटिफिकेशन आया उर्दू मीडियम का, उसको डिरिजर्व कराना पड़ेगा। और फिर उर्दू कम से कम तेलंगाना में 500 नए उर्दू स्कूल्स को खोलना। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और फिर विकाराबाद के लिए पालमरू का लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम है। मुझे यकीन है कि जब पानी आएगा तो इब्राहिमपट्टनम, महेश्वरम और विकाराबाद की आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये पूरे काम करवाए गए। और इसमें आप देख रहे हैं कि मजलिस के 7 MLA हैं, तो मजलिस ने हुकूमत पर दबाव डालकर इन तमाम कामों को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 30 नवंबर के दिन आप एक अच्छा फैसला करिए। अब हमारे विकाराबाद के जो मसले हैं, हम चाहेंगे कि मामू ज़रा इसका नोट ले लेना। जितने मामू के लोग यहाँ पर है जाके सुनाओ उनको कि हम विकाराबाद में, शिवारेड्डी पेट में, गंगारम में, आलमपल्ली में, वहाँ पर ख़बरस्तान की दीवारों का मसला है। एक उर्दू घर लर्निंग सेंटर है, पैसे देना है। मोमिन पेट के शादी खाने का ज़मीन का मामला पेंडिंग है। जूनियर कॉलेज मोमिन पेट में होना, और इंशाअल्लाह ताला टेकुलापल्ली में उर्दू मीडियम स्कूल की कंपाउंड वॉल होगी। विकाराबाद टाउन में शादी खाने का 1 एकड़ और देना है, लेके रहेंगे। कब्रस्तान विकाराबाद टाउन में 2 एकड़ और देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर खबर बनेंगी। उर्दू मीडियम इंटर उर्दू कॉलेज में स्टाफ की ज़रूरत है, नहीं दिए स्टाफ तो फिर हम तुमको सबक सिखाएंगे। और फिर डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम विकाराबाद टाउन में ज़रूरत है, और मरपल्ली में डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम की ज़रूरत है। ये हमारे
विकाराबाद के मसाइल हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खुद इसके पीछे पड़ूंगा। और हम हमारे जो रंजीत रेड्डी साहब एमपी है उनको भी बोलेंगे ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। फाइनल कब होगा? मार्च में होगा। तो रंजीत रेड्डी साहब ये सेमीफाइनल तो इंशाअल्लाह ताला जीत जाएंगे आप। फाइनल शुरू होने से पहले आप ये जितने हम ये आपको कितने 8, 9, 10 काम बताए, जरा काम शुरू होना उसमें, तो दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाता। सही है ना भाई? आप मुतमईन है? दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाता। हम भी आसानी चाह रहे आपके वास्ते। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बीजेपी कांग्रेस अन्ना भी आएंगे, अपने आरएसएस अन्ना उनका नाम। तो ये हमारे मुतालिबात हैं। हमारे रफ़ी भाई थोड़ा बोलो, हाँ थोड़ा बोलो आप। रफ़ी भाई जो है अपनी जवानी की फोटो दिखाए मेरे को, यानी अभी भी जवान है माशाल्लाह। घर को जाना है वापिस उनको, मेरे को भी। तो उन्होंने सालार के गुलपोशी कर रहे थे, वो फोटो दिखाए। अल्लाह आपको अच्छा रखे रफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया। मगर ज़रा ये बता दो आप, मैं जो बोला सो मैं पहुंच जाती हैं होंगे सब हमारे दोस्तां पूरे, पुलिस के भी है, बहुत से लोग हैं, हर एक रहते, बीजेपी के भी होंगे, आरएसएस अन्ना के भी होंगे, छुप के बैठे होंगे, उनको लाइव सुना रहे होंगे, असद साहब ऐसा बोले, असद साहब ये बोले। खैर मेरे भाई, अब मसाला दे रहा हूं आपको, सुनो। हमारे मीडिया वाले बहुत दूर से आए, क्या बोलते हैं क्यों बोल के। तीसरा इल्जाम कांग्रेस पार्टी का यह है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल नहीं लड़ते। और क्यों नहीं लड़ते? 2009 में राजशेखर रेड्डी सीएम बने, अरे 4 में बने। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, क्योंकि मैं एमएलए भी था उनके साथ। 2009 में मुकेश बने, मुकेश गौड़, हम उनकी मदद करें, उन्होंने जीत गए। 2014 में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़े, हार गए, हम नहीं लड़े। फिर 2018 में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूं, वो भी फोन खोलना पड़ता जरा। तो 2018 में क्या हुआ, गोशा महल में हम नहीं लड़े। अब ये आरएसएस अन्ना जो है, जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके, इनको पहले थे आरएसएस में। कांग्रेस के जो मौजूदा सदर है उन्होंने पहले थे आरएसएस में। उन्होंने अपनी बचपने से अपने 22-23 साल की उम्र तक आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराते थे। बाद में 3-4 साल पहले आरएसएस वाले बोले भाई 90 साल बहुत चड्डी पहन लिया, पैंट पहनेंगे। मगर इन्हों चड्डी पहन के लट फिराए। तो 2018 में क्या हुआ, गोशा महल में 61,000 के करीब उनको मिले, मलून को। तो बीजेपी को, माने सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी, टीआरएस को मिले 44,000। कितना फर्क है भाई? 44 इनको, 61 इनको। कितना है? मैथ्स में मैं जरा कमजोर हूं। आरएसएस अन्ना तुम्हारे को आता मैथ्स? 44 से 61 कितना फर्क है बोलो आप? हाँ, 17,000 का फर्क है ना। कांग्रेस कितने वोट ली? सही बोले अम्मा, वोट 26,322 कांग्रेस ली। अरे मेरे पीछे पड़ गए। तुम ले रहे, उसको जिता रहे, तुम डील कर लिए, यहां पे हम काटते, एलबी नगर में मेरे को एमपी बना दो। 26,000 तुम लिए,
44,000 कांग्रेस ली और मित्रों की पार्टी 61,000 ली। तुम क्या कान में, हमको समझ रहे हमारे कान में फूल है, बोलने पे आए तो तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे। अब आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे। अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, 2018 में तुम खड़े हो गए, बोल भी रहा था मत खड़े रहो, तुम खड़े होकर वोट काटे। नहीं, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग आए, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जू भी है, क्या करूं मैं। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार भी है, हमारे बुजुर्ग बनाए सो है, किले गोलकुंडा भी है, 400 साल पुरानी मंदिर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 400 साल पुरानी, किसको भी नहीं मालूम। ये हैदराबाद है, इसकी खूबसूरती है, मालूम ना मालूम बस अपने दखनी कहावत है, दीवाने उठे सर को मुस्सल लपटे बोलते, इसका हाल वही है। नो करे। अब आप सुनो, इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को, मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना, हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहे ना बाबा, देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना, तो आप हंस रहे बाहर हूं तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। रहना, कोई तो रहना, कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं दिख गया मरद, मेरे पीछे पड़े हुए। एक तरफ मोदी बोलते ओवैसी के हाथ में स्टेयरिंग, अमित शाह आके बोलते हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ओवैसी। इनका वो बंडी, जिसकी बंडी का टायर हम पंक्चर कर दिए, वो बोलता कि मैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। अरे क्या बाप की जागीर है? हाँ, अब इनू तो चौथा आ गए राहुल गांधी, MIM पैसे लेती हूं, ऐसा ऐसा। अरे मैं बोला मियाँ, ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से, पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रम क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार, उन्हें भी सुनता, मगर इतने गुस्से में बोल रहे आप। अब इनका जवाब क्या है राहुल गांधी का? मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद करा। राहुल गांधी, जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को, तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था, नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन, में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हें शुरुआत है घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ करना अल्लाह, तो आयतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया। रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा। अरे मतलब क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ? सर वो कोई आए बड़े आदमी। अरे मतलब सुने मेरे को,
नहीं सर नहीं जाते बोल रहे। मैं बुलाया वो बड़े आदमी को, बोला क्या है जनाब, ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे? तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे मैं बोला मैं ये 12:30 बजे रात की गाड़ी में तुम्हारी क्या करूँ, 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको? नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे, नागर कर्नूल के टीआरएस के एमपी थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक एमपी था टीडीपी का, वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब आपकी जो सीट है ये लोग आपके बाजू बैठते थे, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब बोल, दोनों बोले असद अन्ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे? नहीं सुबह में। मतलब अच्छी बात है, अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला मैं, तकरीर किया मैं। ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। 4 मिनट की तकरीर में बीजेपी वालों को पूरा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के मुसलमानों को भी फायदा है। बोला इनू कौन अडवाणी, रथ यात्रा निकालने वाला जो मुल्क में बर्बादी लेकर आया, तू हमारे को बोलते? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अडवाणी के साथ थे, अब इनके साथ वो कौन सा है, IND अलायंस में है। कौन कितने पैसे दिए राहुल गांधी, तुम मेरे को बोलो। दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका शुक्रिया अदा करने को घर पे बुलाए चाय पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उनके मुंह से गलती से निकल गया ओवैसी का जबरदस्त स्पीच दिए। कितने पैसे दिए थे मेरे को? तो सोनिया गांधी बीच में आके बोले लालू यादव जरा मेरे को देखे, मैं उनको देखा, मेरे को देखे तो मैं देखता हूं किसको भी। तो सोनिया गांधी माशाल्लाह वो औरत बहुत बुर्दबारी है उसमें, बेटे में नहीं है। तो उन्होंने बोले नहीं सब अच्छा बोले, ऐसा बोले। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। मीटिंग हो गई, अहमद भाई मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे मेरे को आके बोले जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब? खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन बहुत नाराज थे, चंचलोड़ा जेल में। आप पूछना जगन से कभी, मीडिया वाले समय बोला बोल के। जगन मोहन रेड्डी आधे घंटे तक नहीं आए जेल में, मैं बैठा हुआ हूं सुप्रीटेंडेंट से देखते चेहरा उसका। अब उन्हें मेरे को देख रहा, उन्होंने आते बोल रहे, मिला नहीं बोलो मैं मिलने आया। आखिर में वो जगन मोहन रेड्डी जो है एक सुपरस्टार के साथ चलते हुए ऐसा निकल के आए, ओ असद भाई अब आए आप, मैं इतने महीने से जेल में हूं। मेला मालिक ये जो जितने कांस्टेबल है पूछो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं पूछता था आपका हाल कैसा है। खैर बहुत देर बात हुई, लंबी गुफ्तगू। उन्होंने बोले ठीक है असद भाई आप बोल रहे ना, आप बाहर जाकर मीडिया को बोल दो। मेरा गलती मैं नहीं करता, आप खुद बोलो अपनी पार्टी से। और मैं बोला कल प्रणब मुखर्जी आ रहे, तो जगन बोले कि क्या मेरी अम्मा से मिल सकते क्या? मेरा बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठाकर देखो उस दिन का अखबार में, हजरत गूगल पे जाओ। प्रणब मुखर्जी हैदराबाद उतर के जाके जगन मोहन रेड्डी के वालदा से मिले, पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है, तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या मैं क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना हम तमाम को। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती।
तुम दुनिया की दौलत, अरे मेरे कने तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अब इन्होंने बोलते पैसे लिए, अरे तुम कौन सा पैसा देते रहे मेरे को? तुम्हारे दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक दो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर, मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला भाई, मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो, बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए, पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए, तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी, अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला, कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। जब भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात की, और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। उन्होंने कौन दिए पैसे उनको हारने को? इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को? आप कितने लिए राहुल गांधी? तुम मोदी से बताओ कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने, बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते। याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं, कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आप हमारे को बोल रहे हो ऐसा करे वो करे। अच्छा, मैं तो बोल दिया राहुल गांधी को आओ, कई को बोलते प्यारे तुम वायनाड छोड़ो, अमेठी तुम जाने वाले नहीं है, फिर हारते तुम वहां पे। अगर तुम गए अमेठी को तो मैं आ रहा हूं राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ, इंशाअल्लाह ताला आऊंगा मैं। खाली आके जरा दौरा करके जाता हूं, खाली एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारा फकीर आया है, मेरी लाज रख लो, इतना ही बोलूंगा बस। देखेंगे क्या होता फिर।
और फिर उन्हों खत्म हुए तो इनका पीसीसी का प्रेसिडेंट इन्हों आरएसएस से आए। मेरी बात यकीन करो आप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्हों आरएसएस से आया ये पीसीसी का प्रेसिडेंट। इसकी शुरुआत आरएसएस से हुई, इसकी जिंदगी जब तक रहेगी आरएसएस में ही रहेगा। और आरएसएस की खूबसूरती है कि आरएसएस सब कुछ छोड़ती है, ऐसा तू वहां जा, तू यहां जा, तू उधर जा, तू इधर जा। तो इन्होंने शुरू किया आरएसएस, फिर उसके बाद इन्होंने बीजेपी में एबीवीपी बीजेपी में गए। 1999 में असेंबली का इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, सैयद सज्जाद साहब का इंतकाल हो गया, कारवान का। अफसर खान लड़े, किशन रेड्डी पहला इलेक्शन मंडली से लड़के हार गए, डिच्चा मारने को आए, उल्टा मामला हो गया। मैं अपनी आंखों से ये आरएसएस अन्नाकू किशन रेड्डी के साथ काम करते देखा। फिर बाद में आरएसएस बोली नहीं तू छोड़ दे, टीडीपी में चला जा। टीडीपी की साइकिल पे ऐसा बैठा, नायडू की साइकिल को ही तोड़ दिया पूरा। तो नागपुर से आरएसएस का हुक्म हुआ कि अब तू चले जा कांग्रेस में। कांग्रेस में चले गया। अब ये ऐसा इंसान है जिस किसी इमारत पे बैठता उसको बिठाता, उन्हें पूरा डिमोलिश करते। तो कांग्रेस के गांधी भवन को मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे। कांग्रेस का निशान क्या है? पंजा। हाथ किसके हाथ में है? आरएसएस के हाथ में है। और ये हमको बोलता है, क्या बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पे चले गए उन्होंने, हमारी शेरवानी पे आ गए उन्होंने। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, हिटलर के जमाने में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया हिटलर। हम उसकी मजम्मत करते हैं, गैस चेंबर में भी डाला, उनको कैद खाने में डाला, 60 लाख यहूदी मर गए। मगर मरे एकदम नहीं। हिटलर क्या किया? पहले जितने यहूदियों के बड़े बड़े सियासी कायदीन थे उनके कपड़ों पर पहले हमला करता था हिटलर। ये तारीख है। ये इनके कपड़े देखो, यहूदियों के कैसे कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं। इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े देखो। उसके बाद क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चरें बनाई गई यहूदियों के खिलाफ। उसके बाद 60 लाख यहूदी मारे गए। तो ये शख्स भी अब जब कपड़े पे हमला करना शुरू किया, वो हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है। ये आरएसएस अन्ना, पहले कपड़े पे हमला करो, उसके बाद क्रिस्टल नाक का मूवमेंट होगा, उसके बाद फिजिकली इनको हार्म करो। इसकी जहनियत, नफरत इसके जबान पे आ ही गई। तो उसको असदुद्दीन ओवैसी से नफरत तो दिखा रहा है, मगर नफरत है हर शेरवानी, कुर्ता पैजामा, टोपी और दाढ़ी रखने वाले से। इसको नफरत जबान पे अल्लाह ला ही दिया, अल्लाह इसको एक्सपोज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं इसने कहा, बल्कि आप तमाम को इसने पैगाम दिया कि जैसा हिटलर ने पहले जबान से कपड़ों पर हमला किया, उसके बाद जिस्मानी हमले शुरू हुए। अब क्या भारत में ट्रेनों में दाढ़ी देखकर गोली नहीं मारी जा रही है? देखा नहीं आपने जयपुर के एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर नाम पूछ के गोली मार दिया 3 लोगों को। दाढ़ी रखने पर नहीं मारा जाता, सर पे टोपी पहनने वालों को नहीं मारा जाता, बुर्खा पहनने वालों को नहीं मारा जाता, गाली नहीं दी जाती, गोश्त का कारोबार करने को पीट मारने वालों को पीटा नहीं जाता। ये उसी पूरा सिलसिले की एक कड़ी है। ये चाहिए है कांग्रेस तेलंगाना में आज। इसकी जबान से जो निकलता है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, वो आप तमाम तक मैं पहुंचा रहा हूं, वही उसकी इरादे हैं। यह है असल खेल आरएसएस का, यह है असल खेल कांग्रेस का। आप अंदाजा लगा लो, मेरी बात का यकीन करो आप खुदा के लिए, इसके दिल में नफरत भरी हुई है, इसीलिए ये इस तरह की वाहियात बातें करता है। और शेरवानी पे जब तुम आ गए, आरएसएस अन्ना, शेरवानी का दूसरा नाम परेशानी भी है। इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी,
शिवशंकर साहब के इलेक्शन के लिए इंदिरा गांधी शेरवानी पहनने वाले मेरे कायद सालार के बाजू बैठी थी आरएसएस अन्ना। अच्छा, इन्हें खुद, ये कांग्रेस का सदर खुद जब बल्दिया के इलेक्शन हैदराबाद में हो रहे थे, इसका वीडियो है, हजरत गूगल पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, असद भाई हमको छोड़ दो, जहां आप लड़ रहे वहां वोट ले लो, जहां आप नहीं हमको वोट दो। जब तेरे को याद नहीं आई शेरवानी, आपको जब याद नहीं आया, मेरे भाई ये इनका मसला है, एहतियात करिए इन लोगों से। अभी इख्तिदार में नहीं है तो ये काम कर रहे हैं, इनकी जबान इनके नापाक अज़ाइम को बयान कर रही है, इनकी जबान, इनकी सोच आपको बोल रही है कि ये मुस्तकबिल में हमको परेशान और तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। क्या आप भूल गए 2013 में तांडूर में क्रिकेट मैच हुआ था, फसाद हुआ नहीं हुआ? हादी किसकी हुकूमत थी? किरण कुमार रेड्डी की थी। अब बोलते गोशा महल क्यों नहीं लड़े, वो तो बोल दिया। अब आप मेरा मंजलिस का इखलास सुनो, हादी यहां बैठे हुए हैं, हादी मेरे सामने आके रोए, साहब तांडूर लड़ना है, बहुत जिद्दी आदमी हादी, आपको अंदाजा नहीं है, आखिरी जिद्दी है, माने आप दीवार को तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते आप, बहुत जिद्दी आदमी है। नहीं साहब लड़ना है साहब, नहीं छोड़ता साहब, मैं आपके घर में बढ़ जाता हूं। 4 घंटे 3 घंटे 2-2 मरतबा फोनों पे तंग करना, और इनको जुनून है रात में फोन करते हैं, क्योंकि मेरे घर में है, मैं जल्दी सो जाता हूं। हादी फोन कर, साहब सो तो नहीं गए, फोन उठाना पड़ता, बहुत जरूरी बात करना, क्या हुआ हादी, सब ठीक तांडूर में? नहीं साहब एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मेरे भाई इस शख्स के आंखों में आंसू थे, मैं समझा के हादी को लपटा के बोला, छोड़ दे हादी, अपने को मुस्तकबिल को देखना है, गरीब बच्चों को देखना है, रियासत को देखने का है। मैं सलाम करता हूं हादी को, सर झुका के बोला, साहब आपका हुक्म है, मैं सलाम कर रहा हूं, जा रहा हूं। अब आप और एक बात सुनो, ये गोशा महल में तो बता दिया, निजामाबाद की सीट में मेरे 16 कॉर्पोरेटर है मंजलिस के। कितने? 16। डिप्टी मेयर मंजलिस का मेयर, और टीआरएस के कितने? 12 या 13 है, हमारे 15 या 16 है, 2 को ऑप्शन है। निजामाबाद की पूरी टीम 6.5 घंटे मेरे घर में बैठे, जिसमें हमारे जाबिर साहब भी, भैंसा के चेयरमैन, 6.5 घंटे बातचीत हुई। मैं उनको समझाया, मियां देखो आरएसएस को कामयाब होने नहीं देने का है, आरएसएस को कब वो लोग जिद पे थे, नहीं साहब आप समझो साहब, आप आ जाओ, खाली निजामाबाद को आप 2 बार आओ साहब, 2 पैदल दौरे करो, पूरा खत्म कर देंगे, सब माहौल अच्छा हो जाता। 6.5 घंटे मैं समझाया। मेरे भाई इदरीस की आंखों में आंसू थे, मेरा छोटा भाई है इदरीस, डिप्टी मेयर, अल्लाह उसको सलामत रखे। शकील मेरा सदर, छोटी सूरत कर लिया, ठीक है साहब आपका फैसला है, मगर हमारे को तकलीफ है। मेरा जाबिर 45 साल का हमारा रुकन जाबिर, मैं बचपने से जाबिर साहब को भैंसे में देख रहा हूं, एक नहीं 10 मरतबा जाबिर जेल को गया, पुलिस मारी उसको, एक नहीं कई मरतबा जाबिर को पुलिस मारी उस जमाने में, 1980 के दहे में। आंख में आंसू जाबिर के थे, क्योंकि जाबिर भी लड़ना चाह रहे थे, इदरीस भी लड़ना चाह रहे थे। मैं उनको समझाया, नहीं मियां आरएसएस जीत जाती भाई, आरएसएस को रोकना है, अपने को रियासत को देखना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है। अरे बोले, उन लोग बोले साहब हम जीतेंगे तो रोकेंगे ना, मिला ये हम नहीं कर सकते। 6.5 घंटे 27% और 44%। शर्म करो कांग्रेसियों, तुमको मालूम ही नहीं हम कितने कुर्बानियां देते, हम कितना सोचते हर चीज के बारे में। आप समझते आसान है मेरे को इन हमारे जमात के लोगों को समझाना, ये भी इंसान है।
इनके भी ख्वाहिशात है, इनको भी ख्वाहिश है कि आगे बढ़ना, हम एमएलए बनना, हम लड़ेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाना है हमारे को। आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल काम था जाबिर साहब को, इदरीस को समझाना। मगर अल्लाह इन तमाम निजामाबाद के मेरे जिम्मेदारों को अल्लाह सलामत रखे। बोले ठीक है साहब, जब आप बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहे, जब आप रियासत तेलंगाना को मजबूत बनाने की बात कर रहे, तो हमारे जो छोटे मोटे ख्वाहिशात है कोई माने नहीं रखते। हम इसको कुर्बान करने को तैयार है, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान होने नहीं देंगे। ये मजलिस ने किया। अब हुआ क्या, महीने लड़ा तो कौन चले गए वहां पे निजामाबाद में? कौन गए निजामाबाद में? कौन गए? उन्हू चले गए। अब उन्हू चले गए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। आरएसएस सन्ना तो गूंगे बन गए उधर। यहां क्यों नहीं लड़ रहे, वहां नहीं लड़ा, मैं क्यों नहीं लड़ा आपके लिए? उन्हू चले गए वहां पे। पहले कामारेड्डी में बोले नहीं सीएम मेरे को हराने आ रहा, हराने आ रहा, फिर वहां चले गए। अब वहां किसको हराने आ रहे? वहां आप किसको हराने आ रहे? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, किसको हराने आ रहे वहां पर आप? ये जो कांग्रेस के दुम छल्ले फिरते, बोलो मेरे इखलास पर, मेरे पार्टी के इखलास पर तुम उंगली नहीं उठा सकते। महबूब नगर से हमारा वहां पे और एक जाबिर है, हादी है, वहां भी एक हादी है महबूब नगर में, अब्दुल हादी। तो लोग बोले साहब लड़ो ना महबूब नगर, लड़ेंगे हारेंगे क्या होता? बोला नहीं मियां, नहीं मियां, अगर ये सोचना पड़ेगा। उनको घंटों लग गए समझाने में। फिर आपके कई सीटें हैं, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को दबा लिए। क्यों? रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। हम तेलंगाना को जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हर मजहबी त्योहार पर झगड़ा होता है। यह मजलिस की सोच है और तुम हम पे उंगली उठाते। अरे तुम जानते भी नहीं है हमको कितनी मोहब्बत है अमन से, कितनी मोहब्बत हमको हमारे इन नौजवान बच्चों से है। मजलिस ने फैसला लिया, आसान फैसला नहीं है मेरे लिए। कम से कम 7-8 दिन मैं सोचता रहा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह के लिए किया। मैं अपने लोगों को मना लूंगा, इनके घर में जाके इनको लपटा लूंगा, मैं जाबिर के पास जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि 45 साल पुराना मजलिस का रुकून है जाबिर। आज भी आप देखो दीवानों की तरह फिरता, निर्मल यहां वहां, और कांग्रेस हम पे इल्जाम। आप क्यों लड़ रहे निजामाबाद, बताओ मेरे को। आप सोचो मेरे भाई, ये लोग किसकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको होना चाहिए। ये लोग इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि मोहन भगवत को खुश किया जा सके। ये पूरी पार्टी मोहन भगवत के कब्जे में आ चुकी है। हैदराबाद में मलकपेट का इलेक्शन कौन लड़ रहा है? कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। नामपल्ली में कौन लड़ रहा है मजलिस से? कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। क्या हम नहीं देख रहे जमीन पर क्या हो रहा? मगर इंशाअल्लाह ताला मलकपेट से बलाला जीता था और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। नामपल्ली से माजिद मेयर जीतेगा इंशाअल्लाह, एमएलए बनेगा इस इलेक्शन में। अच्छा, किसको नामपल्ली का टिकट दिया मालूम? राहुल गांधी। मालूम किसको दिए? अच्छा एक बार सोचो आप, विकाराबाद में कोई आके बोल दिया विकाराबाद में 2 लाख मुसलमान रहते, उसमें से 1.5 लाख जुनूनी है, आप वोट देते उसको? नहीं, सही से बोलो, वोट देते? अरे जोर से बोलो। अरे और आरएसएस सन्ना को नहीं सुनी आता, जरा ऊंचा सुनते हो उन्होंने। आप वोट देते? उनको टिकट दिए राहुल गांधी।
उसको टिकट दिए। मां कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम्स, 1,50,000 फेनेटिक। ये कोई बात है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आप किसी वोटर की तौहीन नहीं कर सकते। मुखालिफत करो मेरी, आप तौहीन नहीं कर सकते मेरी, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपने किया। राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना, राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना जो तौहीन करते आपकी। आप समझो मेरी बात को, पहचानो इन लोगों को। आप अच्छा फैसला लो। और आरएसएस ये चाहती है कि तेलंगाना में कोalition गवर्नमेंट बनना, ताकि 5 साल तेलंगाना में गड़बड़ रहे, हालात खराब हो जाएं, और उसके बाद फिर आरएसएस समझती है कि यहां पर तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पे आ जाएगी। तो मामू का भरपूर साथ दो, मामू का भरपूर साथ दो। जहां मंजलिस 9 है वहां मामू को भी हराएंगे हम, मोदी को भी हराएंगे हम, राहुल को भी हराएंगे हम, और कोडंगल में आरएसएस अन्ना को भी हराने की जिम्मेदारी आपकी है। कोडंगल में आरएसएस अन्ना को घर को भिजाएंगे आप। तो ये काम आपको और मेरे को करना है, ये काम आपको और मेरे को करना है। बीजेपी का यही प्लान है, कोalition बन गए तो हम पैर अटका देंगे। तुम पैर वार नहीं अटकाते, हम कबड्डी खेल के खींच देते तुम्हारे को इंशाल्लाह। तो बीजेपी यही चाह रही, देखो आप। तो मालूम हुआ कि आरएसएस अन्ना मोहन भगवत के साथ है। आरएसएस अन्ना को कंट्रोल मोहन भगवत कर रहा है, और कांग्रेस आरएसएस की, कांग्रेस, जोर से बोलो भाई, डर रहे क्या? अरे ये बोलो जोर, कांग्रेस आरएसएस की। हाँ वो छोड़ दो तो मालूम। उन्होंने बोल रहे आरएसएस अन्ना। हाँ क्या हुआ? किसको? अच्छा ये अभी बोलता हूं। तो ये मामला इनका है, और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती। तो आप ये देखो खेल कैसा हो रहा है। मामू भी नहीं समझ रहे। मामू को अब समझ में आएगा मैं बोलने के बाद, अरे असद भाई ये बोले, मगर मामू जरा नाराज भी होंगे, मेरे को भी बोले। हम बताना चाह रहे कि हम इंशाअल्लाह ताला राजेंद्र नगर भी जीतेंगे और जुबली हिल भी जीतेंगे। वहां पे सिटिंग एमएलए मामू का हम लड़ेंगे उनसे इंशाअल्लाह ताला, नहीं बिच्चे नहीं हटेंगे। अब वहां पे जुबली हिल में उन्होंने एक को बैट फिराने वाले को ला लिए, कहीं को लड़ रहे वहां पे उनके खिलाफ। अरे मला क्या 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 वो क्या बोलते, जम्मा अटका खेल रहे, वो खेलते ना पत्रों को खेल रहे क्या है? इलेक्शन है, ये लड़ना पड़ता। और क्या क्या करो, मैं छोड़ दिया ना सब चीजें। 119 में 9 लड़ रहा हूं, तुम 110 लड़ो ना। पूरा मैदान तुम्हारे को छोड़ दिया। नहीं, असद भाई के पीछे खाली पूरा तेलंगाना का इलेक्शन असद भाई के पीछे होने वाला है। 28 तारीख तक मोदी अमित शाह खाली हमारे पीछे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में क्या है भाई? हाँ बोल दिया ना, जूनियर कॉलेज ग्रेवयार्ड कोडंगल का है ना, वो भी होगा। अब पूरा इलेक्शन मेरे पीछे। अब आप देखो, मोदी आएंगे उन्हों भी वही, अमित शाह आएंगे उन्हों वही, अब राहुल भी आएंगे उन्हों भी वही। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि इस मामले को आप लोगों को संजीदगी से गौर करना है। मैं हर चीज को आपके सामने खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप ये देखो कि ये, और एक बात बोलते ये कांग्रेस के लोग, कर्नाटका मॉडल, मेरे भाई 80% गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप कांग्रेस खत्म कर दी वहां पर। अब कांग्रेस में आज नोटिफिकेशन है, कांग्रेस में जो कर्नाटका में जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हिजाब पहन के कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकते। बोलो कांग्रेस, आरएसएस अन्ना बोलो, राहुल बोलो,
जब मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो यही कांग्रेसी बोल रहे थे ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। आज आप देखो कांग्रेस की हुकूमत है और ये लोग अपने ही हुकूमत में आज नोटिफिकेशन निकाल दिए कि हिजाब पहन के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट का नहीं लिख सकते। बोलो क्यों नहीं कर सकते? क्या तेलंगाना में किसी को हिजाब पहनने से रोका गया? आप बोलिए किसी को रोका गया? कर्नाटका में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। अच्छा, कर्नाटका के इलेक्शन के दौरान ये कांग्रेसियां नहीं बोले थे बजरंग दल पे बैन, बोले थे ना? अब कहां गया बैन? वो याद रखिए कांग्रेस आरएसएस की मां है। इसीलिए मैं बोला कि नए मामू से अच्छे नकटे मामू, तो मामू का साथ दीजिए, मामू को कामयाब करिए। उनमें भी कई खामियां हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि खामियां नहीं है उनमें। हमको उन खामियों को दूर करना है, हमको लड़ना है उनसे। मगर यह और एक बात याद रखिए, जहां जिस रियासत में दो कांग्रेस और बीजेपी रहेगी वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं है, वहां पे आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपको कोई पलट के पूछता भी नहीं। यहां पर तीसरा एक इलाकाई पार्टी है मामू की, इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर, तवाजुन क़ुव्वत आपके पास है, आपके पास है, दलित भाइयों के पास है, आदिवासी गरीबों के पास है। दो प्लेयर रहेंगे तो दोनों चाहते कि तीसरा ना रहे, और हमारा काम यह है कि तीसरे को रखना। तीनों लड़े तो आप बैठ के देखना, समझे? मरना दो रहेंगे तो दोनों मिलके हमारे पीछे पड़ जाते, तीन रहे तो तीन इन दोनों को टैकल करता। और मामू बहुत काबिल है, मामू को देखो अब यूं करते, यूं करे कि मतलब उन्हों मसल रहे। अब मामू उस पर नाराज होंगे, मगर तीन रहना याद रखो आप। दो रहे तो परेशानी है, तीन बीवियों की नहीं बात कर रहा हूं, ना दो की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दो प्लेयर रहे तो परेशानी, तीन रहना। चौथा तो आपका खादिम है, चौथा तो आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी है। आखिरी ओवर में जाके पावर हिटिंग, मार छक्का, मार और गेम ओवर पूरा। तो आरएसएस अन्ना अब पावर बैटिंग शुरू हुई है। अब आपको मालूम होगा, मक्खी के शहद के बुट्ठे को उंगली करना, मंजलिस को जाके उंगली नहीं करना था तुम। अब हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। खैर बहरहाल मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन जहां पे मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, वहां पे मजलिस ने फैसला लिया है कि आप मामू का साथ दीजिए, कोएलिशन गवर्नमेंट मत बनने दीजिए। मजलिस का फायदा हो सकता है, मगर मैं अपने फायदे को देख के निजामाबाद की सीट नहीं छोड़ा। मैं आपके फायदे के लिए निजामाबाद की सीट को छोड़ा। मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर, आरएसएस के बढ़ते हुए खत्मों को रोकने के लिए मैं अपने आप को 9 सीट तक महदूद कर दिया। मेरे पार्टी में आज भी लोग नाराज हैं मुझसे। मेरा छोटा भाई अकबर मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा भाई, मेरा कलेजा है। बहुत तकालीफ मसाइब उठाया वो अपनी जिंदगी में। 2 दिन तक अकबर खाली सलाम करके चले जाते थे। अकबर आके मेरे को बोले क्या करे भाई आप ये। मेरी पार्टी में भी कोई लोग, बहुत लोग शिकायत करे क्या कर रहे आप ये। मैं समझाया उनको, मिला भाई आपने मुझे इख्तियार दिया, मैं फैसला लिया, मगर मेरी नीयत में इखलास है। मैं अपने तेलंगाना के मुस्तकबिल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई? क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हां, मजलिस को फैलाने का जुनून है, मगर जहां पर बात
आपके मफादात की हिफाजत करने की आएगी, हम अच्छा फैसला लेंगे। और अच्छा फैसला लेते आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे इस फैसले की लाज रख लो। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मेरे इस फैसले के अल्लाह में से दुआ करता हूं कि अल्लाह, मैं अल्लाह से यही गिड़गिड़ा के दुआ करता हूं, या अल्लाह तू मेरी दिलों का हाल तू जानने वाला है। तेरी दौलत तू जो मुझे दिया, तेरे हबीब को उम्मती बनाकर, वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आज असर की नमाज पढ़ रहा था चिवड़ला की एक मस्जिद में। वहां के मस्जिद के सदर साहब इतनी मोहब्बत से पेश आए, मेरे को सर माथे से पेशानी पे चूमे, लपटा लिए और बोले, आप हमारे एमपी थे असद साहब, यहां पर आए थे आप। ये दौलत कहां से मिलती भाई मेरे? करोड़ रुपए रखने वाले को मोहब्बत नहीं मिलती जो आप मोहब्बत देते हैं। आज मैं दौरा कर रहा था जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोग, मैं एक साहब से जाके हाथ मिलाया, लोग बोले नहीं साहब इन्हों जरा भयके हुए है। मेरा नहीं भयके हुए नहीं है, मैं देख रहा हूं इनको। मैं जाके हाथ मिलाया, मिलाते हाथ पकड़ के बोले मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। मेरे भाई ये मोहब्बत कहां से, कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? बोलो कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? एक गूंगी औरत से मिला जिसको बेजुबान है याकूतपुरा के खलंदर नगर में। देखो आप वीडियो, मेरे को बुला के बोल रही, इशारों से बोल रही। और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनको डाली। मैं मेरे वालिद को डाले? बोले हाँ हाँ सालार को डाली। कौन कौन ये कहां से लाएंगे? कौन खरीदेगा इस दौलत, इस मोहब्बत को? मैं तो इसमें ही खुश हूं, इसी में खुश हूं। 3-3 घंटे धूप में पैदल चलते, जब ऐसे लोग मिल जाते तो जिस्म में ताकत आ जाती। जब आप लोग दुआ देते कि अच्छा काम कर रहे, करते रहो, काफी है। मेरे भाई, हम लोग सिर्फ आपसे, आपकी दुआओं का मोहताज था और हमेशा रहूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन इस रियासत को बचा लो। आप इस रियासत को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आप एक हो जाओ। मैं पूरे इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस रियासत को बचा लो। इस रियासत को वो जगह मत बनने दो मेरे भाई जहां पर राजस्थान में जुनैद और नसीर को राजस्थान से कांग्रेस की हुकूमत ने उठाकर हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। एक जुनैद नसीर मर गए और नहीं मरने चाहिए। मैं अपनी सियासी ताकत का इजाफा जुनैद नसीर की मौत पर नहीं कर सकता, उनके इंसाफ के लिए लड़ना भी है। मेरी आपसे अपील है कि इन तमाम बातों पर गौर करिए, एक अच्छा फैसला लीजिए। विकाराबाद से मामू को कामयाब करिए, परगी से मामू को कामयाब करिए, तांडूर से मामू को कामयाब करिए, चिवड़ला से मामू को कामयाब करिए, कोडंगल से आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। आरएसएस अन्ना को घर में बिठाइए। तो आप तमाम लोग, मेरी आपसे गुजारिश है कि हाथ उठाकर आप बता दीजिए कि 30 नवंबर को आप मामू का साथ देंगे। आप तमाम लोग मामू को तीसरी मर्तबा इस रियासत की जिम्मेदारी देंगे? देंगे? आप कामयाब करेंगे मजलिस को? 9 सीट पर कामयाब करेंगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।